चैप्टर 6 स्टेट्स ऑफ मैटर. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ मैटर. सो एनीथिंग matter can be explained like that. Anything having mass and occupies space is called matter. कोई भी चीज़ जो जिसका कोई मास हो, कोई वज़न हो और वो कोई जगह भी घेरे, दैट इज़ कॉल्ड मैटर. ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी दैट इज़ मैटर, चेयर दैट इज़ मैटर, ऑल दीज थिंग्स आर मैटर मीन्स विच आर हैविंग द मास एंड ऑक्यूपाइज द स्पेस. जिसका मास हो और जो ऑक्यूपाई करे स्पेस को, दैट इज़ कॉल्ड मैटर. नाउ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर. काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी मैटर के बारे में क्या कहती है? मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस. मैटर जो हमारे पास बना हुआ है वो बिल्कुल एक स्मॉल पार्टिकल्स से बना हुआ है, जिनको हम जो एटम भी हो सकते हैं, जो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और जो आयंस भी हो सकते हैं. Number 2, these molecules are in the state of motion, hence they possess kinetic energy. वो हमारे पास स्टेट ऑफ मोशन में हैं जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं. इसका मतलब है कि अगर उनके पास मोशन है तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी है. बिकॉज व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी? इट इज़ द एनर्जी विच इज़ पजेस्ड बाय मोशन. जो मोशन से हम हासिल करते हैं दैट इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. देयर मोशन कैन बी ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल और एंड रोटेशनल. उनका जो मोशन है वो ट्रांसलेशनल भी हो सकता है, वाइब्रेशनल भी हो सकता है, रोटेशनल भी हो सकता है. नंबर 3, द मॉलिक्यूल्स ऑफ दीज सबस्टेंसेज अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स विच डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन दैम. उनके दरमियान में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो उनके डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल. और जैसे जैसे जो उनका डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ होगा तो उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के दरमियान की वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी. मॉलिक्यूलर मोशन डिपेंड अपॉन टेम्परेचर. हमारे पास मॉलिक्यूलर मोशन जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर. इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर. ये हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है टेम्परेचर के साथ और डिक्रीज़ हो रहा है वो भी टेम्परेचर के साथ. ओके उसके बाद है फिफ्थ नंबर, दैट इज़ मॉलिक्यूलर मोशन डिपेंड्स अपॉन प्रेशर. जो हमारे पास मॉलिक्यूलर मोशन है यानी कि मोशन ऑफ द पार्टिकल्स है जो कि मैटर के पार्टिकल्स हैं, डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर. वो प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है. इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन प्रेशर. जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं हमारे पास जो उसका मोशन है वो इंक्रीज़ हो जाता है. बिकॉज मॉलिक्यूल्स जब प्रेशर हम इंक्रीज़ करते हैं तो वो उसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो जाता है. जब वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है तो उनका मोशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है. डिक्रीज़ विद द डिक्रीज़ इन प्रेशर. एंड वो डिक्रीज़ हो रहा है जैसे ही हम प्रेशर को डिक्रीज़ करें. इनके प्रेशर जब कम होगा तो हमारे पास जो उसका मोशन है मॉलिक्यूलर मोशन वो डिक्रीज़ हो जाएगा. जब प्रेशर हमारे पास इंक्रीज़ होगा तो उसका मॉलिक्यूलर मोशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा. After that, matter, it has, what are the states of matter? There are three states of matter commonly. First is the solid state, the second is the liquid state, and third is the gaseous state. But also there is one more state that is called plasma, but mostly we discuss solid, liquid and gaseous state. States of matter. What is matter? Anything which has mass and occupies the space is called matter. कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कुछ वज़न हो, वो कोई जगह घेरे, उसको हम कहते हैं मैटर. लाइक हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हम हमारी अपनी बॉडी, दैट इज़ मैटर. बुक, चेयर, टेबल, सॉलिड, लिक्विड, गैस, दीज ऑल आर मैटर. ये सब मैटर हैं बिकॉज ये सब जो हैं वो वज़न भी है इनके पास और ये जगह भी घेरती हैं. So anything which occupies the space and has mass is called matter. Now the states of matter. Matter exists in three states: solid, liquid and gases. There is one more state that is called plasma, but हम यहाँ पर इन तीनों को डिस्कस करेंगे. Solid state. They have got the definite shape and definite volume. आप देख रहे हैं इसके मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड हैं और उसकी जो है डेफिनेट शेप है, चाहे आप उससे नीचे करें, ऊपर करें, उल्टा करें. So they have got the ordered arrangement of the particles. Distance between the particles are very small and fixed. Intermolecular forces are high and vibrational motion only.
उनके दरमियान में जो है वो बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, देयर इज़ अप्रॉक्सीमेटली नो स्पेस, ठीक है, एंड ऑल द पार्टिकल्स आर हैविंग ऑन देयर फिक्स्ड पोजिशंस, दे आर कम्प्लीटली इनकम्प्रेसिबल। इन कंप्रेस मीन्स दबाना। अब किसी भी चीज़ को हम जब दबाएंगे जब उसके दरमियान में स्पेस होगा, ठीक है। सॉलिड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो टाइटली पैक्ड हैं, इतने पैक्ड हैं कि उनके दरमियान में हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि वो मूव नहीं करते, उनके पास जस्ट वाइब्रेशनल अपनी ही जगह पे हल्का हल्का वाइब्रेट करते रहते हैं, दे आर हैविंग जस्ट वाइब्रेशनल मोशन, दे आर नॉट फ्लूइड, फ्लूइड नहीं होते, लिक्विड नहीं होते ये, ठीक है, एंड डिफ्यूज़ वेरी स्लोली ओनली थ्रू सॉलिड्स, यानी कि वो सॉलिड्स में ही डिफ्यूज़ होते हैं लेकिन बहुत टाइम इसमें लगता है डिफ्यूजन होने में, ओके। तो हमारे पास दे आर हैविंग देयर डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, दे आर हैविंग हाई डेंसिटी लिक्विड स्टेट, दे हैव नो डेफिनेट शेप। आप देख रहे हैं इसके मॉलिक्यूल्स इधर उधर घूम रहे हैं, दे डोंट हैव डेफिनेट शेप, दे अज्यूम द शेप ऑफ अ कंटेनर एंड हैव डेफिनेट वॉल्यूम, पर उनका डेफिनेट वॉल्यूम है पर उनकी शेप वो होगी जो कि उस कंटेनर की शेप होगी, कंटेनर की शेप को हम कहेंगे दैट इज़ द शेप ऑफ अ लिक्विड, ठीक है। सो डिसऑर्डर्ड क्लस्टर ऑफ पार्टिकल्स, इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं सारे, वो जो पार्टिकल्स हैं वो डिसऑर्डरली हैं, यानी उनके दरमियान में थोड़ा सा स्पेस है इसलिए वो इधर उधर मूव कर रहे हैं, क्वाइटली क्लोज टू ईच अदर, रैंडम मोशन, कंसिडरेबल इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, देयर इज़ अ स्मॉल इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल, इतनी नहीं है जितनी कि सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स में थी क्योंकि उन्होंने बिल्कुल टाइटली पैक करके रखा हुआ था, दे आर बिट अवे फ्रॉम वन अनदर, दैट्स वाई दे आर मूविंग रैंडमली, वो जो मूव कर रहे हैं वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो उनका डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, ठीक है। डिसऑर्डर, अब हमारे पास दे हैव इंटरमीडिएट डेंसिटीज़, हाई डेंसिटी थी हमारे पास सॉलिड्स के पास, लिक्विड के पास इंटरमीडिएट है, दे आर स्लाइटली कंप्रेसिबल, वो स्लाइटली कंप्रेसिबल है, उसकी वजह क्या है कि दे हैव गॉट द स्मॉल स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, तो इस वजह से दे कैन बी compressed, so they are fluids diffuse through other liquids, यानी कि वो डिफ्यूज़ हो सकते हैं अदर लिक्विड्स के अंदर, उनको हम फ्लूइड्स भी कहते हैं कि ये हमारे पास फ्लूइड्स भी हैं। गैसेस स्टेट है हमारे पास, गैसेस स्टेट, गैसेस हैव नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट वॉल्यूम। अब हमारे पास जो सॉलिड था उसके पास डेफिनेट शेप थी, हमारे पास जब लिक्विड आया तो लिक्विड के पास और उसका डेफिनेट वॉल्यूम था, ठीक है, सॉलिड का डेफिनेट शेप थी, डेफिनेट वॉल्यूम थी। अब हमारे पास जब लिक्विड आया तो लिक्विड के पास डेफिनेट शेप नहीं थी पर डेफिनेट वॉल्यूम था। अब जो गैसेस हैं दे आर नॉट हैविंग डेफिनेट शेप, नॉट डेफिनेट वॉल्यूम, ना ही उनके पास डेफिनेट शेप है ना ही उनके पास डेफिनेट वॉल्यूम है, ओके। दे आर एक्सट्रीमली डिसऑर्डर्ड, बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर्ड होते हैं, दे आर हैविंग मच एम्प्टी स्पेस, पार्टिकल्स हैव रैंडम मोशन, रैंडम मोशन है इनके दरमियान में, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बहुत स्मॉल है, ना होने के बराबर है। सो दे हैव लो विस्कोसिटी एंड डेंसिटी, उनकी जो विस्कोसिटी और डेंसिटी है वो कंप्रेस है, और क्योंकि अब आप ये देख रहे हैं हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं बिकॉज दे हैव गॉट द हाई स्पेस, दे आर फ्लूइड, फ्लूइड होते हैं ये, एंड डिफ्यूज़ रैपिडली, ये रैपिडली डिफ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। सो दीज आर ऑल अबाउट द स्टेट्स ऑफ लिक्विड, के हमारे पास स्टेट्स क्या हैं लिक्विड की। नंबर ऑफ गैसेस एलिमेंट्स आर 11, हमारे पास 11 गैसेस एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन एंड जेनॉन, दीज ऑल आर, ये जो इसमें ब्लिंक कर रहे हैं, दीज ऑल आर गैसेस, दीज आर द गैसेस एलिमेंट्स, ठीक है, ये हमारे पास गैसेस एलिमेंट्स हैं, रेंडॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब जो हैं वो हमारे पास जो ये ब्लिंक कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, दीज ऑल आर गैसेस, ये सब हमारे पास गैसेस हैं। मोस्ट रिएक्टिव गैसेस एलिमेंट इज़ फ्लोरीन, जो सबसे ज़्यादा एक्टिव एलिमेंट है हमारे पास वो हमारे पास फ्लोरीन है। एंड लाइटेस्ट गैसेस नॉन मेटल इज़ हाइड्रोजन, जो लाइटेस्ट है। हैवीएस्ट गैसेस नॉन मेटल इज़ रेंडॉन, जो नॉन मेटल है हमारे पास। नोबल गैसेस हैव लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि उनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे पास वो कम है। हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो हमारे पास हीलियम के पास है, ओके। First state is the solid state. Characteristics of solid state, solids have a definite shape and volume. उनकी जो शेप है और उनका जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट है। बी, मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, जो मॉलिक्यूल्स हैं सॉलिड के दे आर वेरी क्लोज, एक दूसरे से बहुत नज़दीक है। एंड हैव नो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस,
और उनके दरमियान में बिल्कुल भी इंटरमोलिकुलर स्पेस नहीं है, जैसा कि आपने वीडियो में देखा. द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड इज़ वेरी लार्ज. यानी इनकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, हाई होती है. दैट्स वाई दे आर टाइटली पैक्ड टू वन अनदर. सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल. हमारे पास सॉलिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी कि उनको कंप्रेस नहीं किया जाता, नहीं किया जा सकता बिकॉज दे हैव गॉट नो एनी फ्री स्पेस. E. The solids cannot diffuse into another solid in the same state. हमारे पास solid जो है वो solid में कभी भी diffuse नहीं हो पाता. F. The molecules of the solids vibrate at their position. वो अपनी position पर vibrate करते रहते हैं. They cannot move here and there. बस वो अपनी जगह पे हल्के हल्के जैसे कपकपाना होता है उस तरह से आहिस्ता आहिस्ता कपकपाते रहते हैं. Solid exert pressure on their bottom. और जो solids हैं वो pressure exert करते हैं अपने बॉटम की साइड पर. उसके बाद लिक्विड स्टेट करेक्टरिस्टिक लिक्विड स्टेट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिक्विड इज दैट द लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप. सॉलिड्स जो थे उनके पास हमारे पास डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम था, बट इट इज़ हैविंग ओनली द डेफिनेट शेप बट इट डजेंट हैव द डेफिनेट वॉल्यूम. Okay, the molecules in liquids have very little spaces between them. जो molecules हैं हमारे पास लिक्विड के, उनके दरमियान में थोड़ा सा स्पेस है. सॉलिड्स में बिल्कुल नहीं था, इसमें थोड़ा सा है. द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सॉलिड अरेंज दैमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ लेयर. उन्होंने अपने आप को अरेंज किया हुआ था इन द फॉर्म ऑफ लेयर एंड दीज लेयर मूव ओवर ईच अदर. वो जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर से जो है वो मूव कर लेती हैं, स्लाइड कर जाती हैं. D. Liquid boils when intermolecular motion increases very much due to their kinetic energy overcome the binding force and separate them. जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर लेते हैं तो उनका जो मॉलिक्यूलर मोशन है वो इंक्रीज़ हो जाता है और उनकी जो बाइंडिंग फोर्स है वो इंक्रीज़ हो जाती है और वो उन्हें सेपरेट आउट कर लेती है. उसके बाद हमारे पास है लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर इन देयर बॉटम. जैसे सॉलिड्स अपने प्रेशर को एक्सर्ट कर रहे थे टुवर्ड्स द बॉटम, लिक्विड भी टुवर्ड्स द बॉटम ही करते हैं. लिक्विड्स आर अनकम्प्रेसिबल. वैसे तो ये अनकम्प्रेसिबल है बट ऑन अ लिटिल वेरी लिटिल एक्सटेंट दे कैन बी कंप्रेस्ड. वैसे हम इनको कहते हैं दे आर इनकम्प्रेसिबल. लिक्विड कैन डिफ्यूज़ इन ईच अदर. अब लिक्विड जो है वो एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज़ हो जाते हैं, यानी कि बिल्कुल गुम हो सकते हैं. जैसे अगर हम एक गिलास पानी लें और उसके अंदर अगर हम जो है वो एक ड्रॉप इंक का डाल दें तो हमारे पास वो जो लिक्विड्स हैं वो एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज़ हो जाएंगे. जो पानी है वो एकदम से बिल्कुल लाइट ब्लू कलर का हो जाएगा. उसके बाद अब आ जाते हैं गैसेस स्टेट्स की तरफ के गैसेस स्टेट क्या है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. हमारे पास गैसेस neither have definite shape and they don't have the definite volume. ना ही उनके पास कोई definite shape होती है, ना ही उनके पास कोई definite volume होता है. ठीक है. The molecules of gases are far away from each other. उसके जो molecules हैं वो totally बहुत दूर दूर होते हैं एक दूसरे से because they don't have any force of attraction. Okay, cohesive forces between the molecules of gases are negligible. cohesive यानी कि attractive forces जो हैं हमारे पास वो liquids में बिल्कुल negligible होती हैं. Their molecules possess high kinetic energy. क्योंकि उनका motion बहुत ज़्यादा है, so that's why they are having the high kinetic energy. तो उनकी kinetic energy ज़्यादा होती है due to the rapid motion. So the gases are compressible. This is the state of matter which is compressible, highly compressible. उसको हम बहुत ज़्यादा compress easily कर सकते हैं. ओके, क्योंकि उनके दरमियान में बहुत ज़्यादा स्पेस है. उसके बाद है molecules of gases can diffuse in each other. उसके जो molecules हैं वो एक दूसरे के अंदर diffuse हो सकते हैं. कैसे डिफ्यूज़ हो सकते हैं? क्योंकि अब आप देखें कि अगर आप एक रूम के अंदर परफ्यूम स्प्रे करते हैं तो वो जो एक कॉर्नर पर आप कर रहे हैं परफ्यूम स्प्रे तो उसकी जो फ्रेगरेंस है आप पूरे रूम में फील कर सकते हैं. बिकॉज द फ्रेगरेंस कैन ट्रैवल, बिकॉज द जो हमारे पास फ्रेगरेंस है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं एयर के साथ, और एयर के साथ डिफ्यूज़ होने की वजह से दे शो दैट दे हैव गॉट अ हाई डिफ्यूजन पावर. उनके पास हाई डिफ्यूजन पावर है.
ओके उसके बाद देखते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ दीज स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि हमारे पास इंटर कन्वर्जन जो है वो स्टेट्स ऑफ मैटर कैसे होती है, यानी कि वो एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं, यानी एक दूसरे में कैसे चेंज हो सकते हैं। द फिनोमिना ऑफ कन्वर्जन ऑफ द सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। पहला जो फिनोमिना है जिसमें हमारे पास एक हमने सॉलिड लिया, उसको हमने मेल्ट किया तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, उस प्रोसेस को हमने कहा मेल्टिंग। When solid is heated, the kinetic energy of the particles increases and the solid become hot. On continuous heating, heat energy overcome the intermolecular forces and holding the solid particles in fixed position, and it starts converting into liquid, and this process is called, ये जो process है हमारे पास वो कहलाएगा melting, और उसको हम it can also be called the फ्यूजन, इसको हम फ्यूजन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू द लिक्विड स्टेट दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग, दैट इज ऑल्सो कैन बी कॉल्ड द फ्यूजन। और ये जब हो रहा है जब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है तो मोशन ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज हो जाता है, और इस तरह से प्रोसेस होता है हमारे पास इंटर कन्वर्जन का।